ईशावास्योपनिषद के तृतीय मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ। इस मंत्र के 3 पादों का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। इस मंत्र का चतुर्थ पाद है एके चात्महनो जनाः। इसके व्याख्यान रूप भाष्य का विचार अवशिष्ट है। प्रथम मंत्र तथा द्वितीय मंत्र है ज्ञान निष्ठा तथा कर्म निष्ठा रूप जो वेद के द्वारा प्रतिपादित साधन है, उनका सूत्रात्मक रूप संक्षिप्त रूप बताने वाले सूत्रात्मक वाक्य है। इनमें से ज्ञान निष्ठा का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाला सूत्रात्मक जो मंत्र है प्रथम, इसकी व्याख्या तृतीय मंत्र से अष्टम मंत्र तक स्वयं भगवती श्रुति करती है। प्रथम मंत्र के द्वारा बताए गए ज्ञानात्मक साधन की प्रशंसा के लिए अज्ञान की निंदा की जा रही है। असुरिया नामते लोका अंधेन तमसा वृता इत्यादि तृतीय मंत्र से। और ये बताया गया इससे कि वे 84 लाख प्रकार की योनियां आसूर्य अंध तम से आवृत्त लोक शब्दित जो है 84 लाख प्रकार की योनियां, उन्हीं को प्राप्त करते हैं वे लोग। कौन? तो कहा एके चात्महनो जनः, जो कोई भी आत्मघाती प्राणी है वे 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी न किसी शरीर को ही प्राप्त करते हैं, यानी उन्हें संसार की ही प्राप्ति होती है। परम पुरुषार्थ से वे वंचित रहते हैं। तो तृतीय पाद में जो तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति में तत् शब्द के 2 रूप हैं। एक द्वितीय बहुवचनांत है तान और एक प्रथमा बहुवचनांत है ते। अभिगच्छन्ति के कर्ता को बताता है ते शब्द और तान शब्द बताता है अभिगच्छन्ति के कर्म को। तो तांस गच्छति तान्ते अभिगच्छन्ति से बताया जा रहा है संसार को वे लोग प्राप्त करते हैं 84 लाख प्रकार के शरीरों को। तो तान शब्द जिन 84 लाख प्रकार की योनियों का परामर्शक है, वे 84 लाख प्रकार की योनियां बताने के लिए इधर बैठ सकते हैं आकर के पुरुषों में, और इधर आगे आ सकते हैं। तो उन 84 लाख प्रकार की योनियों को तान शब्द से परामृष्ट जो है पूर्वार्ध में बताया गया। और तृतीय पाद में जो ते ये सर्वनाम है प्रथमा बहुवचनांत, इसके अर्थ का इसका जो अर्थ है, जिस अर्थ का ये परामर्शक बन रहा है, उस अर्थ को बताने के लिए चतुर्थ पाद है। आत्मघाती का परामर्शक है ते शब्द, इसलिए ते शब्द से परामृष्ट अर्थ को बताने वाला जो चतुर्थ पाद एके चात्महनो जनाः, इसकी व्याख्या के लिए एक प्रश्न भाष्य में आ रहा है अवतरण के रूप में।
कथम ते आत्मानम, हाँ, के ते, ये प्रश्न है, के ते, तो यानी वे कौन है जो तान शब्दित 84 लाख प्रकार की योनियों को प्राप्त करते हैं। वे कौन है, किनको जन्म मरण की ही प्राप्ति होती है, संसार में ही भटकते हैं, वे कौन है, केते, ये प्रश्न हुआ। तो कहा जनाः, तो जो जन है वे, तो कहे कौन जन, तो ये अविद्वांस, तो जो अज्ञानी है, विद्वान कहते हैं ज्ञानी को, अविद्वान कहते हैं अज्ञानी को, तो ये अविद्वांसो जना ते तान अभिगच्छन्ति, ऐसा अर्थ निकलेगा कि जो आत्मस्वरूप विषयक अज्ञानवान है, जिन्हें आत्मस्वरूप का बोध नहीं है, वे तान शब्दित उन शरीरों को प्राप्त करते हैं जो आसूर्य और अंधेन तमसा वृता इस विशेषण से विशिष्ट है। 84 लाख प्रकार के शरीर। तो ये अविद्वांसो जना ते, ये अर्थ निकलेगा। अब दूसरा प्रश्न हुआ कि अज्ञानी को क्यों जन्म मरणात्मक संसार ही प्राप्त हो रहा है, एक प्रश्न है। कथम इत्यादि से वो प्रश्न किया जा रहा है आत्महनः शब्द की व्याख्या करने के लिए। ये अविद्वांसो जना, इसकी व्याख्या हो गई है। आत्महनः पद की व्याख्या करने के लिए अज्ञानी संसार को ही कैसे प्राप्त करते हैं, क्यों प्राप्त करते हैं, इस प्रश्न का उत्थापन किया जा रहा है कथनते इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में। आत्महंत्रित्वस्य उदरभेदिनी प्रसिद्धे कथम अविद्वांस आत्महन इत्याह कथंत इति। कहा कि आत्महन यानी आत्महंत्रित्व, आत्महा कहा जाता आत्मघाती को, आत्महंता को, और आत्महंता यह शब्द प्रसिद्ध है उदरभेदी में। उदरभेदी उसे कहा जाता है जो असह्य कष्ट प्राप्त होने पर जीवन में उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए मृत्यु के उद्देश्य से चाकू आदि से अपने ही पेट का भेदन करता है, विदारण करता है, यानी आत्मघात करता है। उसे उदरभेदी कहा जाता है, आत्मघाती। उदरभेदी का अर्थ है आत्मघाती। तो आत्मघाती शब्द उदरभेदी का पर्यायवाचक है। जो अवैध उपाय है उससे मृत्यु को अपनाता है, आग लगा लेता है, नदी में कूद लेता है, विष खा लेता है, शस्त्र गोली मार लेता है अपने आप को, ये सब अवैध मार्ग से मृत्यु को अपनाना है। उसमें आत्महंता यह शब्द लोक में प्रसिद्ध है। आत्महंता इस शब्द का प्रसिद्ध अर्थ लोक में वह है। और यहां पर अज्ञानी को आत्महा कहा जा रहा है, आत्मघाती कहा जा रहा है। तो जो शरीर का अवैध मार्ग से विनाश नहीं कर रहा है, अपने जीवन का समापन विष भक्षण आदि से नहीं कर रहा है,
उस केवल वास्तविक स्वरूप का अज्ञान होने मात्र से उसे आत्मघाती कैसे कहा जा रहा है, वास्तविक स्वरूप के अज्ञानी को। ये एक प्रश्न हुआ कि आत्महंतृत्वस्य उदरभेदिनी प्रसिद्धे, आत्महंता यह शब्द जो अवैध मार्ग से मृत्यु को अपनाता है उसमें प्रसिद्ध है, और उस प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ करके यहाँ पर अविद्वांस आत्मन कथम तो अब अज्ञानी को आत्महा कैसे कहा जा रहा है, आत्मा शब्द का प्रयोग अज्ञानी में कैसे हुआ, ये प्रश्न हुआ। यही प्रश्न भाष्य में बताया जा रहा है कि कथम तो आत्मानं नित्यम हिंसन्ति, आत्महन, इसमें हन हिंसागत्यो धातु से क्विप प्रत्यय हुआ है ताच्छिल्य अर्थ में, स्वभाव अर्थ में। तो जो जिसका स्वभाव होता है ना, आदत होती है, वह कार्य वो हमेशा करता ही रहता है। तो कहते हैं कि अज्ञानी का स्वभाव ही है आत्महनन। ये क्विप प्रत्यय स्वभाव अर्थ में हुआ है। आत्मानं घ्नन्ति तच्छीला, इस अर्थ में आत्महनः ये शब्द बना है, बहुवचन है प्रथमा का। हाँ, स्वभाव अर्थ में भी क्विप प्रत्यय होता है। आक्वे ताच्छिल्य तदर्थ तत्साधुकारीषु, तद्धर्म तत्साधुकारीषु एक सूत्र है पाणिनि जी का, उसी के अधिकार में आक्वे है ना, वो जो नीनी प्रत्यय होता है यानी स्वभावार्थक प्रत्यय, वे कहाँ से कहाँ तक, खाली नीनी ही नहीं, कहीं एक है, वे आक्वे, इसमें आंग ये उपसर्ग है अभिविधि अर्थ में, और क्वे का अर्थ है क्विप प्रत्यय के विधायक सूत्र तक। नीनी प्रत्यय के विधायक सूत्र से लेकर के क्विप प्रत्यय के विधायक सूत्र तक जितने भी अवान्तर प्रत्यय के विधायक सूत्र हैं वे ताच्छिल्य अर्थ में, तद्धर्म अर्थ में और तत्साधुकारी अर्थ में प्रत्यय का विधान करेंगे, ये अर्थ है। तो उसमें आक्वे कहने से क्विप प्रत्यय भी आ गया, और अस्वभाव अर्थ में मात्र तीन शब्द से ही, तीन पद उपपद रहते ही हन धातु से क्विप प्रत्यय होता है। ऐसा एक नियम सूत्र है। एक वृत्र उपपद रहते हन धातु से क्विप प्रत्यय अस्वभावार्थ में होगा। एक भ्रूण शब्द उपपद रहते हन धातु से क्विप प्रत्यय अस्वभावार्थ में होगा। और एक भ्रूण तीन बताए हैं ना, ब्रह्म, तो ब्रह्म, ये ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु, ये तीन पद उपपद रहते, 2 नंबर टिप्पणी में है। तो ब्रह्म शब्द उपपद हो, वृत्र शब्द उपपद हो और भ्रूण शब्द उपपद हो, तब हन धातु से अस्वभाव अर्थ में क्विप प्रत्यय होगा। ब्रह्महा, भ्रूणहा और वृत्रहा शब्द बनेंगे। ब्रह्महा कहते हैं ब्रह्मघाती को, भ्रूणहा कहते हैं भ्रूण हत्या करने वाले को, और वृत्रहा कहा जाता है वृत्रासुर का हनन करता इंद्र को। ये अस्वभावार्थ में है। और इससे अतिरिक्त जहां कहीं भी हन धातु से इन तीन पदों से अतिरिक्त पद के उपपद रहते हुए क्विप प्रत्यय होगा, वह स्वभावार्थ में होगा। ये नियम है। तो यहां तो ब्रह्म शब्द, भ्रूण शब्द और वृत्र शब्द से अतिरिक्त आत्मा शब्द उपपद है।
आत्महन में। इसलिए नित्य यानी स्वभाव अर्थ में वो क्विप प्रत्यय माना जाएगा। और क्विप प्रत्यय का जो स्वभाव रूप अर्थ है उसी को प्रकट करने के लिए यहाँ स्वभाव अर्थ में क्विप प्रत्यय है, यह दिखाने के लिए भाष्यकार भगवान ने नित्यम ये पद प्रयोग किया है कि कथम ते आत्मानम नित्यम हिंसन्ति। तो ते यानी अज्ञानिनः, वे अज्ञानी जन, अविद्वांस जन कैसे आत्मा का नित्य हनन करते हैं, नित्य घात करते हैं, यानी उनका स्वभाव आत्मघात कैसे है, ये प्रश्न हुआ। हाँ, तो आत्मघात हमेशा कैसे कर रहे हैं, ये प्रश्न है, ये प्रश्न निकल रहा है। आत्महनन उनका स्वभाव कैसे है अविद्वानों का, वो क्विप प्रत्यय स्वभावार्थ में आकर के क्विप प्रत्यय की जो प्रकृति है हन धातु का अर्थ, उसमें वो नित्यत्व दिखाता है, नित्य आत्मघात कर्तृत्व। तो वही तो क्रिया हनन, हन धातु का अर्थ है हनन क्रिया, उसका वो विशेषण है। और वो विशेषण कहाँ से लाया भाष्कर भगवान ने, वो स्वभावार्थ में क्विप प्रत्यय होने से। हाँ? नहीं नहीं, यहाँ क्रिया का विशेषण है स्वभाव अर्थ में। हाँ हाँ हाँ, आत्मा नित्य होने से उसको कैसे मारेगा, लेकिन वो नहीं, लेकिन यहाँ स्वभाव अर्थ में नीनी प्रत्यय होने से क्रिया विशेषण है कि कथन्ते आत्मानम नित्यम हिंसन्ति, यानी आत्मघात अविद्वान का स्वभाव कैसे है, ये प्रश्न हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आत्मघात ये उनका कैसे स्वभाव है, इसे स्पष्ट करते हैं। आत्मघात घाती यह शब्द प्रयोग अज्ञानी में औपचारिक है, गौण है, मुख्य नहीं। मुख्य का अर्थ है प्रसिद्ध नहीं। प्रसिद्ध तो अवैध मार्ग से मृत्यु को अपनाने वाले में आत्मघाती शब्द प्रसिद्ध है, और यहाँ अज्ञानी में गौण है, गौण आत्मघात कर्तृत्व उनमें है, और वो हमेशा ही गौण आत्मघात करते रहते हैं, ये आगे बता रहे हैं। वो गौण आत्मघात है आत्मा का तिरस्कार, यही आत्मघात है, और वो आत्मा का तिरस्कार अज्ञानी के द्वारा होता ही रहता है। तो आत्मा का तिरस्कार क्या है, तो वही आत्मा का तिरस्कार है कि आत्मा जैसा है ऐसा उसका अनुभव न करना, और उसमें जो ये है जैसा आत्मा है ऐसा उसे न बता करके व्यवहार में अनुभव भी न करना, और आत्मा के यथार्थ स्वरूप के बोधक शब्दों का प्रयोग भी न करना, यह आत्मा का तिरस्कार कहा जाता है। उसके अनुरूप शब्द का प्रयोग, सम्मानित व्यक्ति के आदर सूचक शब्दों का प्रयोग न करके अनादर का सूचक शब्द प्रयोग माना जाता है उनका अनादर, तिरस्कार। ऐसे आत्मा जैसा है ऐसा ही आत्मा के विषय में शब्द प्रयोग न करना, अपितु उससे विपरीत शब्द का प्रयोग करना, ये माना जाता है आत्मा का तिरस्कार रूप घात, वध, हनन।
इसे कह रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? वो होता है अज्ञान के कारण। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न होने से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव भी नहीं करता और आत्मा के यथार्थ स्वरूप बोधक शब्दों का प्रयोग भी नहीं करता। विपरीत अनुभव करता है और विपरीत ही शब्द प्रयोग करता है, और ये हमेशा ही करता रहता है अज्ञानी। यही उससे होने वाला आत्मा का घात है, हनन है, तिरस्कार ही। इसे कह रहे हैं अविद्या दोषेण इत्यादि से। अविद्या दोषेण इत्यादि का अवतरण है टीका में, उदर भेदिनो अध्यात्म अधिकारे प्रसंगाभावात अशुद्धत्वाध्यासेन तिरस्कार एव आत्महंत्रित्वम इत्याह अविद्या दोषेण इति। तो कहते हैं यह उपनिषद तो अध्यात्म का प्रकरण है, आत्म विषयक प्रकरण है। और इस अध्यात्म प्रकरण में, अध्यात्म अधिकार में का अर्थ है अध्यात्म प्रकरण में, जो आत्मघाती इस शब्द का मुख्यार्थ है उदरभेदी, वह प्राप्त नहीं है, उसका प्रसंग ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं उदरभेदिनो अध्यात्म अधिकारे प्रसंगाभावात। अध्यात्म प्रकरण में आत्मघाती शब्द का मुख्यार्थ जो उदरभेदी है उसका प्रसंग न होने से अशुद्धत्व अध्यासेन तिरस्कार एव आत्महंत्रित्वम। तो जो नित्य शुद्ध आत्मा है उसमें अशुद्धत्व का आरोप, जो अपरिछिन्न है उसमें परिछिन्नता का आरोप, जो अज अमर है उसमें जन्म तथा मरण का आरोप, यही तिरस्कार है। और ये जो तिरस्कार है इसी को कहा जा रहा है आत्महनन। अज्ञानी में जो आत्महंत्रित्व है वो है आत्मा का तिरस्कार, और ये उससे होता ही रहता है। तो ये कहते हैं अशुद्धत्व अध्यासेन, यानी नित्य शुद्ध आत्मा में अशुद्धत्व का आरोप करके और अपरिछिन्न आत्मा में परिछिन्नता का आरोप करके उसे शुद्ध होता हुआ अशुद्ध समझना, अपरिछिन्न होता हुआ परिछिन्न समझना, जन्मादि से रहित होता हुआ निर्विकार होता हुआ जन्मादि विकारों से युक्त समझना, यही आत्मा का तिरस्कार रूप आत्महनन है। इसे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं। और ये इस प्रकार का आत्मा का तिरस्कार रूप आत्महनन अज्ञानी के द्वारा निरंतर हो रहा है, नित्य हो रहा है, स्वभाव ही बन गया उसका। ये स्वभाव अर्थ में क्विप प्रत्यय करके श्रुति ने बताया। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अविद्या दोषेण अविद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात्, यानी अज्ञानी में नित्य आत्महंत्रित्व कैसे है, अज्ञानी का आत्महंत्रित्व स्वभाव कैसे है, ये जो प्रश्न किया था इसका उत्तर देते हुए कहा कि जो अज्ञानी है उसमें अविद्या ही दोष है, और अविद्या रूप दोष के कारण, अविद्या है दो प्रकार की, मूल अविद्या, कार्य अविद्या। मूल अविद्या है स्वरूप विषयक अज्ञान, और कार्य अविद्या है अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान, अपने आप को मनुष्य समझना, अपने आप को फिर मनुष्य में चार वर्णों में से किसी एक वर्ण से विशिष्ट समझना, चार आश्रमों में से किसी न किसी आश्रम वाला समझना, और फिर तत्तद वर्ण आश्रम विहित कर्म का कर्ता समझना, उन किए हुए कर्मों के फल का भोक्ता समझना,
और कर्मफल भोगने के लिए जन्म लेने वाला मरने वाला समझना, ये सब किसको समझा जा रहा है? अहम अर्थ को। मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं इत्यादि। और ब्राह्मण होने से ब्राह्मण का जो कर्तव्य वो मेरा कर्तव्य है, ब्रह्मचारी हूं तो ब्रह्मचर्य आश्रम विहित तो कर्तव्य मेरा है। ये समझना यानी अपने आप को कर्ता समझना। और आत्मा वस्तुतः है अकर्ता अभोक्ता और अजन्मा, उसे समझना कि इस दिन मेरा जन्म हुआ है, मैं इतनी आयु वाला हूं। जो नित्य है उसकी कोई आयु नहीं होती, उसे एक निश्चित आयु वाला समझना। ये सब तो शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके ही हो सकता है। ये कार्य अविद्या है। तो ये मूल अविद्या स्वरूप विषयक अज्ञान, कार्य अविद्या है अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान करके जो शरीर आदि का कर्तव्य है, शरीर आदि के धर्म है, उनका आत्मा में आरोप। ये है अध्यास, अविद्या शब्द का ही अर्थ। और इससे फिर क्या होता है? कहते विद्यमानस्य आत्मनः, यद्यपि आत्मा तो नित्य होने के कारण कभी नष्ट होती नहीं है, विद्यमान ही है, उसका तिरस्करणात्, तो विद्यमान आत्मा का तिरस्कार। ये तिरस्कार क्या है? यही जो आत्मा विद्यमान है यदि, तो उसका अनुभव होना चाहिए और वैसा ही उसका कथन होना चाहिए, तब तो माना जाता है अतिरस्कार। विद्यमान आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा ही उसका अनुभव करना और वैसा ही व्यवहार में बताना उसे, तब तो माना जाता है आत्मा का अतिरस्कार, आदर, आत्म अहनन। ये विद्वान करता है। आत्मा जैसा है ऐसा ही आत्मा का अनुभव करता है। वेदांत जनित आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव जिसे है वो विद्वान है, ब्रह्मनिष्ठ। वह अपने आप को शरीर में रहने पर भी शरीर रूप नहीं समझता, और शरीर का जो वर्णाश्रम है उस वर्णाश्रम का अभिमान भी अपने में नहीं करता, अपितु वेदांत आत्मा का जो स्वरूप बता रहा है तत्वमशादि वाक्य, वैसा ही अनुभव करता है अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप में। और अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव भी कर रहा है और व्यवहार में वैसा ही जब आत्मा के विषय में कभी बोलने का प्रसंग आ जाए तो बोलता है कि मैं निर्विकार हूं, अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, अपरिछिन्न हूं, एक रूप हूं, सब शरीरों में अंतर्यामी के रूप में अवस्थित हूं। ऐसा ही वो आत्मा के विषय में कथन करता है। ये आत्मा वेदांत जैसा बताता है वैसा ही आत्मा का अनुभव और आत्मा के विषय में कथन, इसे कहा जाता है करने वाला वह आत्मा का आदर कर रहा है। तिरस्कार रूप, अनादर रूप आत्महनन नहीं कर रहा है, वह आत्म अघाती है, आत्मघाती नहीं है, आत्म अहंता है, आत्महंता नहीं है वो। और जो आत्मा अज्ञानी की भी वास्तविक आत्मा का आत्मा तो वैसी ही है जैसी ज्ञानी को अनुभव में आ रही है, लेकिन ऐसा अनुभव अज्ञानी नहीं कर पाता अपना, यही उसका तिरस्कार है, अनुभव उस प्रकार का न करना और उस प्रकार का आत्मा के विषय में कथन न करना। ये हुआ आत्मा का तिरस्कार रूप हनन।
इसे बता रहे हैं भाष्यकार भगवान विद्यमानस्य आत्मनो यत् कार्यम इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में। इसका अवतरण लिखने से पहले इस वाक्य का अविद्या दोषण इस वाक्य का उदाहरण से स्पष्टीकरण करते हैं वाक्य के अर्थ का। यथा कस्यचित् शुद्धस्य मिथ्याभिशापो अशस्त्र वध उच्यते तद्वत् आत्मनि पापित्वादि अध्यासोपि हिंसैव इत्यर्थ। तो जैसे किसी ने कोई अपराध नहीं किया है लेकिन उसके विरोधी मिथ्या ही उस पर आरोप करते हैं, किसी अपराध का कलंक का आरोप कर लेते हैं, निष्कलंक व्यक्ति पर कलंक लगा देते हैं, तो माना जाता है वह उसका अशस्त्र वध है। निष्कलंक व्यक्ति पर कलंक का आरोप करना भी एक उसका वध ही माना जाता है। वो बिना शस्त्र का वध है, अशस्त्र वध कहलाता है, उसका अनादर हुआ ना। ऐसे ही कहते हैं तद्वत, ये तो दृष्टांत हुआ। दार्ष्टान्त में कहते हैं तद्वत आत्मनि, आत्मा तो यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि से पापादि से रहित बताया गया, और उस पापादि से रहित आत्मा को पापी समझना, अज आत्मा को सजन्मा समझना, जरा रहित आत्मा को जरावान समझना, ये है उसका जैसे निष्कलंक व्यक्ति पर कलंक का आरोप अशस्त्र वध, ऐसे निष्पाप आत्मा में पापित्व का आरोप यह आत्मा का अशस्त्र वध है, आत्मा का हनन है। ये कह रहे हैं कि पापित्वादि तद्वत आत्मनि पापित्वादि अध्यासोपि हिंसा एव, हिंसा यानी वध ही है। अब विद्यमानस्य आत्मनो इत्यादि की अवतरण टीका है कि अजरामरत्वादि लक्षणो अहम इति संवेदनम अभिधानञ्च यत् कार्यम तद हतस्य इव न दृश्यते इति हननम उपचर्यते इत्याह विद्यमानस्य इति। कहते हैं अज्ञानी में आत्मा का जो कार्य है वो नहीं देखा जा रहा है। कार्य यानी प्रयोजन। विद्यमान आत्मा का प्रयोजन होता है, कोई वस्तु विद्यमान है तो उसका जिस रूप से वह विद्यमान है उस रूप से अनुभव होता है, और फिर अनुभव करता उस वस्तु के स्वरूप का वर्णन करता है, बोलता है। तो जैसी वस्तु का अनुभव कर रहा है वैसा ही कथन करता है, जैसी अनुभूति हो रही ऐसा ही कथन हो रहा है। तो ये माना जाता है विद्यमान वस्तु का प्रयोजन, अनुभव तथा अभिधान। ये कार्य है यानी प्रयोजन है, फल है। और कोई वस्तु विद्यमान हो लेकिन उसका अनुभव न हो रहा हो, उसके विषय में वो जैसी है ऐसा कथन नहीं कर पा रहा हो, तो माना जाता है उस वस्तु व्यक्ति के लिए वह वस्तु विद्यमान होते हुए भी अविद्यमान है, नहीं जैसी है। और अज्ञानी के लिए आत्मा वैसा ही है। अज्ञानी के लिए आत्मा यद्यपि अज्ञानी की भी विद्यमान है, लेकिन विद्यमान होते हुए भी वो आत्मस्वरूप का संवेदन यानी ज्ञान अनुभव नहीं कर पा रहा है, और आत्मस्वरूप का वर्णन भी जैसा आत्मा का वास्तविक स्वरूप है वैसा कर नहीं पा रहा है। तो माना जाता है विद्यमान आत्मा का जो फल है, कार्य है, वह उसमें नहीं है, तो वो उसके लिए नहीं के बराबर ही है। का मतलब हत जैसी ही है, नष्ट प्राय है, नष्ट जैसी ही है आत्मा। यही उसका
आत्मा विद्यमान होते हुए भी आत्मा का अनुभव न करना और आत्मा के विषय में कथन न करना, यह औपचारिक यानी गौण हनन है, आत्मा का वध है, ये कहा जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखा कि अजर अमरत्वादि लक्षणों अहम, मैं जरा रहित हूं, मरण रहित हूं और आदि शब्द से निष्पाप हूं और व्यापक हूं, निर्विकार हूं, एक हूं, ऐसा जो संवेदन यानी अनुभव स्वयं का, और अभिधान यानी कथन स्वयं के स्वरूप के विषय में, ये है विद्यमान आत्मा का कार्य यानी प्रयोजन, फल, और तत् यानी वो प्रयोजन कार्य हतस्य इव न दृश्यते, अज्ञानी के जीवन में यह आत्मा का प्रयोजन देखा नहीं जा रहा है। आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुभव तथा कथन अज्ञानी के जीवन में नहीं देखा जा रहा है, इसलिए अज्ञानी के लिए माना जा रहा है कि अज्ञानी के द्वारा आत्मा हत है, आत्मा का हनन किया गया है, यह औपचारिक हनन है। न दृश्यते इति हननम उपचर्यते, हनन का उपचार किया जा रहा है, गौण प्रयोग किया जा रहा है। इति आह, इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि विद्यमानस्य आत्मनो यत् कार्यम यानी फलम, कार्य शब्द का अर्थ कर दिया फल, तो विद्यमान आत्मा का जो फल है वो क्या है? अजर अमरत्वादि संवेदन लक्षणम, अजर अमरत्वादि का अनुभव, ये विद्यमान आत्मा का प्रयोजन है। जो वस्तु सामने है, विद्यमान है यदि, तो उसका अनुभव होता है न, और जिस रूप से विद्यमान है उस रूप से अनुभव होता है। तो ऐसे आत्मा यदि उसके अपने वास्तविक स्वरूप से विद्यमान है तो उसका अनुभव होना ये उसका फल माना जाता है। और फिर वैसा ही कथन, ये भी उसका फल है। और ये जो फल है विद्यमान आत्मा का, वह यदि किसी के जीवन में नहीं दिखता है तो माना जाता है उसके लिए आत्मा होते हुए भी ना के बराबर है। तत् यानी वह प्रयोजन, हतस्य इव तिरोभूतम, तो जैसे नष्ट वस्तु होती है, देवदत्तादि मर गए हैं, अतीत में हैं, तो उनका वर्तमान में न तो अनुभव होता है न तो उनके विषय में वर्तमान में कुछ कहा जाता है। ऐसे ही आत्मा होते हुए भी उसका अनुभव न हो और उसके वैसे स्वरूप का कथन न हो तो माना जाता है कि आत्मा हत के तरह ही है, मृत के तरह ही है। और जो ऐसा नहीं कर पा रहा है वह, उसके लिए आत्मा मृत के तरह है का मतलब उसने आत्मा को मार डाला। मार डालना यही है कि अनुभव नहीं करना, विद्यमान वस्तु का मारना यही है, वैसा अनुभव न करना, यह औपचारिक मारना है, हनन है। तो हतस्य इव तिरोभूतम भवति इति, इस कारण, इति का अर्थ है इस कारण, प्राकृता अविद्वांसो जना आत्महन उच्यन्ते। प्राकृत कहा जाता है प्रकृति के विकार में आत्माभिमान करने वाले को। प्रकृति है त्रिगुणात्मिका माया, उसका विकार यानी कार्य है पंचभूतों द्वारा यह कार्यक्रम संघात, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, ये है प्राकृत, प्रकृति का विकार कार्य। और उसी में अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण आत्माभिमान करके मान रहे हैं, मैं उसे आत्मबुद्धि कर रहे हैं, वे हैं प्राकृत, प्रकृति के विकार रूप ही अपने आप को अनुभव करने वाले। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रकृति के विकार को ही अपना स्वरूप क्यों समझ रहे? कहते भी अविद्वांस, जिस कारण से आत्मा का उन्हें
बोध नहीं है, अज्ञान है। अज्ञान के कारण प्रकृति का विकार विशेष शरीर को ही मैं मान रहे हैं। जो ऐसे अज्ञानी जन आत्मघाती कहलाते हैं, उनसे आत्मा का तिरस्कार रूप हनन निरंतर हो रहा है। उनका स्वभाव ही बन गया है आत्मा का तिरस्कार करना, अज्ञानी का। वो आत्मा को जरा रहित होते हुए भी शरीर यदि जीर्ण हुआ, वृद्ध हुआ, तो मान लेते हैं मैं जराग्रस्त हो गया। शरीर छूट गया तो मैं मर गया। अमर आत्मा को मरने वाला समझ रहे हैं। ये उनका तिरस्कार है, उनके द्वारा किया गया आत्मा का तिरस्कार है। इसलिए उनको आत्मघाती कहा जा रहा है। और ऐसे जो आत्मघाती हैं वे आत्मघात रूप दोष के कारण संसार को ही प्राप्त होते हैं, परम पुरुषार्थ से वंचित रहते हैं, मुक्त नहीं हो पाते। ये कहते हैं कि तेन ही आत्महनन दोषेण संसरन्ति ते। तो तेन आत्महनन दोषेण, ये जो आत्मा के अज्ञान के कारण आत्मा का तिरस्कार रूप हनन आत्मक दोष उनके अंदर है, उस दोष के कारण संसरन्ति, अज्ञानी एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को, उस शरीर को छोड़ करके तीसरे शरीर को प्राप्त ही करते रहते हैं, बिना शरीर धारण किए विधेय कैवल्य उन्हें प्राप्त नहीं होता। वो शरीर धारण किए बिना रह नहीं सकते वे। तेन इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में। अस्य आत्मघातस्य प्रायश्चित्त विधान अदर्शनात् संसरणम एव फलम इत्याह तेन ही इति। तो कहा कई एक दोष होते हैं जिनका शास्त्र ने प्रायश्चित्त बताया है। तो ये जो आत्महनन रूप दोष हो रहा है अज्ञानी के द्वारा, यह अपराध किया जा रहा है, आत्मा का तिरस्कार रूप हनन, इस दोष का भी कोई प्रायश्चित्त होगा। तो कहते हैं आत्मघातस्य प्रायश्चित्त विधान अदर्शनात्। कहीं वेद में आत्मघात नामक दोष का प्रायश्चित्त नहीं है, आत्म तिरस्कार का। इसलिए उनका संसरणम एव फलम, इसलिए उस आत्मदोष का जो फल है अपराध का, वह फल भोगना ही होगा, जन्म मरण का अनुभव करना ही होगा आत्मघाती को। तो ज्ञान का फल है मोक्ष, वो प्रायश्चित्त नहीं है, वो साधन है मोक्ष का, मोक्ष का साधन है। वह इसका निवर्तक बन जाता है अज्ञान का, जिसके कारण फिर ये दोष नहीं होता। जो दोष हो गया उसका तो वो फल भोगना ही पड़ेगा। और जब दोष का उत्पादक अज्ञान को ज्ञान निवृत्त कर देता है, तब दोष होता नहीं है। दोष नहीं होता है तो मुक्ति मिल जाती है। जो आत्म अघाती है, आत्म अघाती है विद्वान, तो विद्वान आत्म अघाती बनता है तो उसका फल हो जाता है मोक्ष। वह आत्मघात रूप दोष से जब रहित होता है, आत्मा का तिरस्कार नहीं करता, तो जहां वो नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि साधन चतुष्टय आना शुरू हो जाता है, तो आत्मा का आदर शुरू होता है जीवन में। वेदांत का अधिकारी अज्ञानी होने पर भी आत्मा का तिरस्कार नहीं कर पाता, तिरस्कार नहीं करता है। अभी तो उसकी अंदर से आस्था यही रहती है कि भले ही इस समय मुझे अपने यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन वेदांत जैसा बताता है वैसा ही मैं हूं। जीवो ब्रह्मैव न अपरः,
इस वेदांत सिद्धांत पर इसकी श्रद्धा रहती है, इसलिए वह तिरस्कारादि से बचता है, आत्म तिरस्कारादि दोष से, और फिर उसे हो जाता है अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करके अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध, और उस बोध से तो आत्म तिरस्कार का हेतुभूत आत्म विषयक अज्ञान उच्छिन्न हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। वो हो जाता है फिर आत्मघात रहित। उसका आत्मघात रहित का फल है मोक्ष, उसे आगे बताया जाएगा। तो तेन ही आत्महनन दोषेण संसरंती ते यानी अविद्वांस जना। अज्ञानी में आत्मघात रूप जो दोष है, इस दोष के फलस्वरूप वे जन्म मरण में ही पड़े रहते हैं, संसार का अनुभव करते हैं। इस प्रकार असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रीत्याविगच्छन्ति एके चात्म हनु जना। इस तृतीय मंत्र के द्वारा आत्म अज्ञान की निंदा की गई, अज्ञानी की निंदा की गई ज्ञान की प्रशंसा के लिए। अब चतुर्थ मंत्र का अवतरण भाष्य है यस्य आत्मनो हननात् अविद्वांस संसरन्ति इत्यादि। इसका टीकाकार अवतरण लिखते हैं उत्तर मंत्रम अवतारयति यस्य आत्मन इत्यादिना। जो उत्तर मंत्र है यानी चतुर्थ मंत्र है, अभी जिस मंत्र का व्याख्यान हुआ उस मंत्र के अनंतर आने वाला मंत्र, तृतीय मंत्र का व्याख्यान हो गया तो उत्तर मंत्र हो गया चतुर्थ मंत्र। तो चतुर्थ मंत्र का अवतरण भाष्यकार भगवान लिखते हैं यस्य आत्मनो हननात् अविद्वांस संसरन्ति तद विपर्येण विद्वांसो जना मुच्यन्ते ते न आत्महनः तत्कीदृशम आत्मतत्वम इति उच्यते अनेजत इति। कहते हैं जिस आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण आत्मा का हनन, तिरस्कार रूप हनन अज्ञानी कर रहे हैं, और उस आत्म तिरस्कार रूप हनन दोष से संसार को प्राप्त कर रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त कर रहे हैं। और तद विपर्येण विद्वांस, और जो आत्मस्वरूप के अनुभविता है, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव ब्रह्म रूप से स्वयं का जिनको हो रहा है, वे विद्वान हैं और वे तद विपर्य हैं, का मतलब आत्महनन दोष से रहित हैं, अज्ञानी से विपरीत हैं। अज्ञानी है आत्महनन दोष से युक्त सदोष, और विद्वान अविद्वान से विपरीत है। वो विपर्य क्या है, वैलक्षण्य क्या है, तो आत्महनन दोष राहित्य, ये विद्वान में है। तो विद्वान आत्म हनन रूप दोष से रहित होने से मुच्यन्ते विद्वांस जना, और आत्महनन दोष के कारण अज्ञानी संसरन्ति। तो विद्वान जो हैं ये आत्महनन से रहित होने के कारण उन्हें आत्मघाती नहीं कहा जाता। अज्ञान आत्महनन का जो बीज है वह उनमें नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि ते न आत्महनः, यानी विद्वानों में जो अविद्वानों का तद विपर्येण शब्द से वैलक्षण्य बताया गया, उस वैलक्षण्य को ही स्पष्ट करने वाला वाक्य है ते न आत्महनः। अविद्वान तो आत्महन है, आत्मघाती हैं, और ते यानी विद्वान
अविद्वान से विपरीत है का अर्थ है आत्मघाती नहीं है। तो आत्मघाती न होने से मुक्ति, आत्मघाती होने से संसार, ये बताया गया। तो कहा जिस आत्मा का हनन करने से संसार प्राप्त हो रहा है और जिस आत्म स्वरूप के अहनन से मोक्ष होता है, तत् यानी वह आत्मस्वरूप कीदृशम, तो तत् आत्मतत्वम कीदृशम, वह आत्मा का वास्तविक स्वरूप किस प्रकार का है। इति यानी इस प्रकार की आकांक्षा होने पर कहते हैं उच्यते, यानी श्रुत्या आत्मजिज्ञासवे आत्मतत्वम उच्यते। श्रुति के द्वारा आत्मजिज्ञासु के लिए आत्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया जाता है। अनेजदेकम मनसो जयो इत्यादि चतुर्थ मंत्र से आत्मस्वरूप का वर्णन हो रहा है। ईशावास्यम इदम सर्वम, इस मंत्रस्थ ईशा शब्द का जो अर्थ है उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है।